Good morning everyone. I am Narendra Gould from Kota. I completed my post graduation in mathematics from Government College Kota. So today our topic quadrilateral. Quadrilateral को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने क्लास 9 में इसको पढ़ा है. तो जो क्वाड्रेटल है इसका हम रिवीजन करने वाले हैं एक साथ. जितने भी शेप आते हैं क्वाड्रेटल में उनका एक साथ हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं. तो क्वाड्रेटल क्या होता है? क्वाड्रेटल क्या होता है? अ प्लेन फिगर विच बाउंडेड 4 लाइन सेगमेंट. यानी कि जो क्वाड्रेटल का एक प्लेन फिगर होता है इसमें क्या 4 लाइन सेगमेंट होती है. जैसे कि ए बी बी सी सी डी और डी है. ये क्या है? 4 लाइन हमारे पास सेगमेंट है. तो 4 लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी डी और डी है. अब जो ये हमारा जो क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल में क्या होता है कि जैसे इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो होता है जहाँ से ये साइड निकल रही है दोनों. जैसे मान लो कि ऐसे साइड निकल रही है ए बी और ऐसे साइड निकल रही है ए डी. तो ये क्या होगी? वर्टेक्स. ऐसे इसमें 4 वर्टेक्स है. अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे. ऐसे 4 वर्टेक्स है. इसमें जो ये जो डायगोनल होंगे तो जो क्वाड्रेटल है उसमें कितने डायगोनल होते हैं? उसमें 2 डायगोनल होते हैं. यानी कि एक तो डायगोनल हो गया ऐसी, एक डायगोनल हो गया बीसी. तो इसमें क्या होता है? 2 डायगोनल होते हैं. और जो इसमें जो एंगल होते हैं यानी जो एंगल ए होता है ये किस एंगल के जो अपोजिट एंगल होता है उससे क्या होता है? इक्वल होता है. और यहाँ पर ये एंगल भी है, ये किसके अपोजिट एंगल दी गई है? यानी कि ये इसके अपोजिट होता है और इक्वल भी होता है. इसके बाद हम देखेंगे जो ये एंगल ए और बी है इसे क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव एंगल. यानी कि ये जो एंगल है ये एक कॉमन आर्म ए बी पर बने हुए हैं, इसलिए जो एंगल होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव एंगल इन्हें हम बोलेंगे. इसके बाद हम आगे चलते हैं. जो क्वाड्रेटल होते हैं, क्वाड्रेटल क्या होता है? जो क्वाड्रेटल है उसके बारे में पूरा पढ़ लिया है. और जो क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो हम क्वाड्रेटल के आगे चलेंगे तो टाइप देखेंगे. तो क्वाड्रेटल कितने टाइप होते हैं? क्वाड्रेटल जो होता है उसके 3 टाइप होते हैं. 3 टाइप होते हैं. इनको मैनी टाइप भी बोल सकते हैं. तो जैसे कि पहला होता है पैरेललोग्राम, दूसरा होता है ट्रेपीजियम, तीसरा होता है काइट. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम की. तो जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ पैरेलल होगा. किसमें? पैरेललोग्राम में. तो जो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या होता है? हमारे शेप है ए बी सी डी. यानी कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल. यानी कि ऐसी शेप जिसमें क्या होता है कि जो जैसे ये ए बी है, ए बी और सी डी ये क्या है? यहाँ पर पैरेलल है. यहाँ पे क्या पैरेलल. और जो बी सी है ये भी किसके पैरेलल है? ए डी के पैरेलल है. यानी कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल. तो इसे क्या हम बोलेंगे? पैरेललोग्राम. जैसे कि इसमें ये यहाँ पर क्या क्या पैरेलल है? ए बी पैरेलल, सी डी एंड बी सी पैरेलल, डी है. यानी कि जो ये जो हमारे पास शेप है किसकी? पैरेललोग्राम की. इसमें क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है डी ए के. सो इसलिए तो क्या होगा यहाँ पर? जो हमारी ए बी इक्वल होगी सी डी के एंड बी सी इक्वल होगी डी ए के. क्योंकि ये क्या है? दोनों बोथ साइड क्या है? पैरेलल है. यानी कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वली किसका हो जाएगा? पैरेललोग्राम का ये क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी. अब पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है. एक प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पर देख ली है. जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यानी कि एंगल इक्वल होगा किसके? एंगल सी के. वैसे एंगल बी इक्वल होगा किसके? एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के. यानी कि एंगल इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी होगा एंगल डी के. ये क्या है? अपोजिट एंगल है. अब हम आगे देखते हैं जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जो ये डायगोनल होते हैं. जैसे वर्टेक्स को मैं ज्वाइन करा दूं वर्टेक्स सी से. वैसे मैंने वर्टेक्स ए को ज्वाइन करा दिया वर्टेक्स सी से. तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक डायगोनल आ गया. सिमिलरली इसी प्रकार
जब वर्टेक्स बी को हम ज्वाइन कराते हैं किससे, वर्टेक्स डी से, तो हमारे पास दूसरा डायगोनल आ गया बी डी। तो ये जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम में ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जैसे कि ए सी नॉट इक्वल बी डी। यानी कि क्या होता है कि जो ये वर्टेक्स ये जो डायगोनल होते हैं ये आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इसमें कैसा दिया हुआ है, लेकिन पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। और जो ये जो जैसे मान लो कि ये ओ पॉइंट पे इन्होंने इनको इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या करते हैं, जैसे डायगोनल को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं टू पार्ट में। जैसे कि ए वो इक्वल होगा किसके, ए वो इक्वल होगा किसके, ओसी के। क्या होगा कि जो ए ओ इक्वल होगा ओसी के, और जो ये बीडी होगा, ये जो बीओ होगा, बीओ इक्वल किसके होगा, ओडी के। यानी कि मैं इसमें लिख देता हूँ कि एओ इक्वल ओसी एंड बीओ इक्वल ओडी, इसके इक्वल हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जो इसके जो ये एंगल होते हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल बोलते हैं। कॉन्जुगेटिव एंगल क्यों बोलते हैं कि जो ये एंगल बने हुए हैं किस पे बने हुए हैं, कॉमन आर्म पे बने हुए हैं, यानी कि कॉमन साइड पे बने हुए हैं, यानी कि एक ही साइड पे बने हुए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कॉन्जुगेटिव एंगल। कॉन्जुगेटिव एंगल भी इन्हें बोल देते हैं, इन्हें रेगुलर एंगल ही बोलते हैं, और इन्हें एंगल और बोलते हैं एडजेसेंट एंगल भी नहीं कहते हैं। एडजेसेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही साइड पर ये एंगल बने हुए हैं, और जो इनका सम होता है वो कितना होता है 180। यानी कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी है उनका सम कितना होगा 180 का सम होगा। यानी कि एंगल ए और एंगल बी का क्या होगा सम 180 होगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी हमारे पास, ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है, सी डी के, और ये इक्वल है किसके, इसके। अभी आपस में इक्वल है, तो हमने ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम देखेंगे जो पैरेललोग्राम है इसी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जो कि जिससे हमें एक तो रेक्टेंगल मिलता है और एक रोम्बस मिलता है। तो हम आगे देखेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। तब हम रेक्टेंगल को देखेंगे, तो जो रेक्टेंगल होता है उसमें 4 साइड होती है, ए बी सी सी डी और डी है। तो जो ये रेक्टेंगल होता है इसमें सेम बिल्कुल किसी प्रॉपर्टी से पैरेललोग्राम जैसे, यानी कि जो इसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड होते हैं, यानी कि बोथ पेयर अपोजिट साइड, यानी कि ये साइड क्या होगी आपस में पैरेलल होगी, यानी कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल होगी, और ये इक्वल भी होते हैं, यानी कि ये साइड इक्वल होगी इसके और ये साइड इक्वल होगी इसके, यानी कि ए बी इक्वल ये इसके इक्वल होगा। सेम टू सेम बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसा ही होगा, बस बिल्कुल सेम से पैरेललोग्राम जैसा ही होगा। इसमें क्या क्या होगा पैरेललोग्राम जैसा, वही इसमें भी सेम होगा, वही होगा कि जो ए बी साइड होगी इसके इक्वल हो जाएगी, बी सी साइड हो जाएगी इसके इक्वल हो जाएगी। और जब पैरेललोग्राम का जो ये एंगल है इसको 90 डिग्री कर देंगे, यानी कि जो ये एंगल है इसको क्या हम राइट एंगल बना देंगे, यानी कि इसको 90 डिग्री एंगल बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जब इसको एक एंगल बनाएंगे तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं कितने होते हैं 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90, और जो कंपोजिट एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका सम कितना होता है 180। तो ये भी 90 ये भी 90, ऐसे करके ये सारे एंगल 90 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके एक मेन जो कंडीशन है वो एक क्या है कि जो सारे जो चारों एंगल होते हैं, यानी कि 4 एंगल होते हैं ए बी सी डी, वो क्या होते हैं आर इक्वल होते हैं किसके 90 डिग्री के, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और जो इसके जो ये डायगोनल होते हैं, यानी कि मैं जब AC को ज्वाइन करता हूँ C से, ज्वाइन करा दूँ, तो जो इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इसके डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ओके, इसके आगे जब हम आगे चलते हैं तो जी ये जो डायगोनल होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि जो ये
साइड है, यानी कि ए ओ ओ बी ओ सी और ओ डी, ये क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ये किसमें होता है रेक्टेंगल। बाकी सेम पूरा जो प्रॉपर्टी होती है किसकी जैसे होती है पैरेललोग्राम की जैसे होती है, यानी कि ए ओ इक्वल ओ सी और ओ डी इक्वल ओ बी, इसके इक्वल होता है और 90 डिग्री का एंगल होता है। और जिसकी ये अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं इसमें बिल्कुल मतलब इक्वल होते हैं। इस तरह हमने रेक्टेंगल को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम पैरेललोग्राम की सेकंड कंडीशन पे आते हैं, स्पेशल कंडीशन पे, जो कि हमारे पास रोम्बस है। अभी यहाँ पर रोम्बस का नॉमिनेशन नहीं किया था तो हम उसका नॉमिनेशन करते थे। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सेम पैरेललोग्राम जैसा होता है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट, यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। बट इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल कंडीशन, इसकी जो ऑल साइड होती है, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि जो ये रोम्बस होता है इसमें जिसकी ऑल साइड होती है वो क्या थी आपस में इक्वल होती है, यानी कि ए बी इक्वल बी सी अब ये सेवन साइड क्या हो जाएगी आपस में इक्वल हो जाएगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये आपस में पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, और ये पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है। सेम इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो स्पेशल कंडीशन है वो क्या है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल, ये आपस में क्या होगी इक्वल होगी। अब इक्वल होगी, अब इक्वल होने के बाद क्या होता है कि जो इसके जो डायगोनल होंगे वो रोम्बस है उसमें भी नॉट इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी नॉट इक्वल बी डी, क्या है ये डायगोनल, यानी कि जो इसके डायगोनल आए हैं ये आपस में नॉट इक्वल होते हैं। और जो लेंथ है ये लेंथ को इक्वल पार्ट में रखते हैं, कैसे ए ओ इक्वल ओ सी, ए ओ इक्वल ओ सी और बी ओ इक्वल ओ डी में इसको आपस में इक्वल पार्ट में करते हैं, मतलब बाइसेक्ट तो करती है, जैसे ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, ये रोम्बस में होता है। बाकी सेम किसकी तरह होता है, सेम पैरेललोग्राम की तरह होता है। बाकी इसमें स्पेशल जो होता है वो क्या होता है कि क्या बोलते हैं जो ये जो इसकी चार साइड हो इक्वल। हाँ, और एक और क्वेश्चन, इसमें जो ये क्या बोलते हैं इसकी जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि इसको बाइसेक्ट करते हैं किस पे 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि जो BC और AC डायगोनल ये आपस में इसको जो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर कितने डिग्री एंगल बनता है 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। ये कुछ हमने इसकी स्पेशल कंडीशन पढ़ ली थी। इस तरह हमारा रोम्बस कंप्लीट हुआ। अब हम रोम्बस की स्पेशल कंडीशन देखेंगे, क्या स्क्वायर हम देखेंगे, रोम्बस की स्पेशल कंडीशन है तो हम इसका नॉमिनेशन कर देते हैं। अब जो स्क्वायर में क्या होता है वही सेम होता है, जो पैरेललोग्राम है उसके साथ सेम हो रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और इक्वल भी है ए बी इक्वल सी डी, और बी सी भी पैरेलल है किसके डी ए के और आपस में इक्वल भी है। तो ये क्या कर रहा है रोम्बस की स्पेशल कंडीशन को कर रहा है, यानी कि रोम्बस में जब हम एंगल ए को यहाँ पर 90 डिग्री बना देते हैं, जब इसको इस साइड लाई करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमारा मिलता है तो जो इसका अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है 90, और जो कॉन्जुगेटिव एंगल होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा तो हम इसको जब 90 प्लस 90 180 तो एक एंगल ऑटोमेटिक कितना आ गया 90। तो इस तरह से सारे एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे स्क्वायर में। और उसकी होल साइड क्या होती है इक्वल होती है, जो हमारा स्क्वायर इसकी होल साइड क्या होती है इक्वल होती है, और पैरेलल भी होती है आपस में। और जो इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि AC इक्वल BD डायगोनल। इसके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, और जिसके डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनता है यहाँ पर 90, यानी कि इसमें जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री बनता है। जो बाइसेक्ट करता है यानी कि AO इक्वल OC और BO इक्वल OD होता है। तो इस तरह हमारी ये स्क्वायर कंडीशन कंप्लीट होती है। इसमें जो ये स्क्वायर बनेगा इसमें जो ये पार्ट होते हैं ये सब इक्वल पार्ट में बन जाते हैं, यानी कि जो
स्क्वायर होता है, इसके डायगोनल्स को कितने पार्ट में बात मतलब डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे स्क्वायर की कुछ स्पेशल कंडीशन हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं, क्या स्क्वायर रोम्बस है? हाँ, जो ये स्क्वायर होगा वो रोम्बस होगा, लेकिन जो रोम्बस है वो कभी स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर तो रोम्बस हो सकता है, लेकिन जो रोम्बस होगा कभी स्क्वायर नहीं होगा। जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम है? हाँ है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। ठीक है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल है, नहीं है। हाँ, स्पेशल कंडीशन में अगर एक एंगल ए, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो फिर वो रेक्टेंगल होगा। इसी तरह स्क्वायर, अब स्क्वायर अगर रेक्टेंगल की एडी साइड हो, किसी भी मतलब जैसे एडी साइड या बी साइड, किसी को हम थोड़ा सा लाई करेंगे और जब ये चारों साइड के इक्वल हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमने पूरा पैरेललोग्राम के पूरी कंडीशन कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने बहुत अच्छे से इनको समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो कि पार्ट है पैरेललोग्राम के बाद ट्रेपीजियम और काइट। ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम में ओनली एक ही स्पेशल कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि जो इसका ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो क्या होता है, एक पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है, यानी ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि जो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, यानी कि कोई सी भी एक साइड है जो पैरेलल होगी, यानी कि ए बी पैरेलल होगी साइड, ए बी पैरेलल होगी सी डी, या फिर क्या होगा कि बी सी पैरेलल होगी डी ए के, यानी कोई सी भी एक साइड होगी जो पैरेलल होगी। फिलहाल मैं ए की साइड लिख देता हूँ, इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती। इसमें बस यही होता है कि इसकी जो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है, यानी कि ए बी पैरेलल होगी सी डी। इसमें वही एंगल होते हैं 4, और जो इसके जो डायगोनल होते हैं ये आपस में नॉट इक्वल होते हैं। अब जैसे कि इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि आइसोस्केलियन, ट्रेपेजियम, जिसको या फिर ट्रेपेजॉइड भी बोल देते हैं अलग से, तो उन कंडीशन में वो एक्सेप्शन होता है। और अपवाद होते हैं जिसमें क्या कुछ स्पेशल कंडीशन देकर वो चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रेपेजियम होता है उसकी जो स्पेशल कंडीशन होती है वो क्या होती है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, तो ऐसे नॉट इक्वल होगा बी डी के। अब हम आगे इस तरह आपको ट्रेपेजियम के बारे में, ये सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। अब हम आगे देखें काइट। तो जो काइट होता है, काइट में क्या होता है, तो काइट जो होता है ए बी सी डी, ये हमारे पास काइट है। हमने बचपन में पतंग उड़ाते थे, मतलब बचपन में हम काइट उड़ाते थे, तो हमने वाले काइट देखी है। लेकिन जो ओरिजिनल जो काइट होता है हमारा क्वाड्रेटर, जो कि क्लास 10th में है, वो क्वाड्रेटर क्या, तो क्वाड्रेटर में काइट क्या होता है, ये वाला काइट होता है। तो जो काइट होता है इसमें स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि जो एडजेसेंट साइड है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि एडजेसेंट जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि ए बी इक्वल होगी बी सी के, इस तरह ए डी इक्वल होगी सी डी के, यानी कि जो एडजेसेंट साइड क्या होती है जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि एक वर्टेक्स ए, एक बी, ए, सी है। अब ए बी और बी सी में जो वर्टेक्स बी है वो क्या है, इसमें कॉमन है, तो ए बी और बी सी वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार सिमिलरली जो ए डी और सी डी है इसमें भी डी वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो जो काइट होगी इसमें क्या होगी, एडजेसेंट साइड आर इक्वल होगी। अब जो क्या होता है कि जो इसमें जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, यानी कि जो एडी डायगोनल है वो जो बीडी डायगोनल है लॉन्गेस्ट, वो एसी डायगोनल को क्या करेगा, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, और एसी डायगोनल को टू इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। तो जो ये डायगोनल है बीडी, ये क्या करेगा, हमारा जो एसी डायगोनल है इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि क्या होता है कि ए ओ
वो इक्वल OC, तो वो इक्वल क्या करेगा OC, और तो यहाँ पर तो ये बाइसेक्ट करता है, कितने डिग्री पे करता है 90 डिग्री पर इसको बाइसेक्ट करता है। अब हमने जो काइट है इसका पूरा प्रॉपर्टी या कंडीशन देख लिया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो काइट होता है इसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी कि AB इक्वल है BC के, और कौन सी है AD इक्वल है यहाँ पर CD के, यानी कि AD इक्वल है CD के और AB इक्वल है BC के। तो ये क्या हो गया एडजेसेंट है, और जो ये लॉन्गेस्ट वाली जो डायगोनल है लॉन्गेस्ट डायगोनल BD है, ये क्या करेगी इसी को 2 डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, और इस तरह होंगे काइट। तो इस तरह हमारा क्वाड्रेटर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे बहुत ही हेल्प करेगा, किसी भी आगे आने वाले जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है। जो भी डिस्कशन है इसका आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम कुछ आने वाले टाइम पे इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो। थैंक यू सो मच।